कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने वेट को लेकर परेशान है बहुत ज़्यादा कि उनका फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि हमारा फैट गेन क्यों नहीं हो रहा, हमारी मसल गेन क्यों नहीं हो रही। देखिए सभी लोग परेशान हैं की डेट में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं और अगर आप चाहते हैं अपने वेट को कम करना या ज़्यादा करना, तो इसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आज आपको यही बताऊँगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने अचीवमेंट को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना आपको कंपलसरी ज़रूरी है कि अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में चाहे फैट लॉस हो चाहे वेट गेन हो, दोनों ही कंडीशन में दो चीज़ अहम रोल अदा करती है, आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि आप डाइट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एक्सरसाइज के मुकाबले। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको दोनों चीज़ पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ये बातें सुनने के बाद वो एक्सरसाइज को कम कर देते हैं और डाइट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब उनको ये भी नहीं पता कि उन्हें एक्सरसाइज को किस तरह से करनी चाहिए या कौन सी एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए। अगर आपको भी नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि हमें कैसे करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। देखिए अगर आप सबसे पहले बात करते हैं फैट लॉस वालों के लिए। अगर आप फैट लॉस करने में इंटरेस्टेड हैं, आपका फैट बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको करनी होगी कार्डियो, उसके बाद करनी होगी वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में आप पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज रेगुलर डे बाई डे अलग अलग करेंगे, जो आप अपने ट्रेनर से मशवरा कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि हमें किस तरह की ट्रेनिंग करनी है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर बनाऊंगा तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसके अंदर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले टाइम में और वीडियोस के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। बात करते हैं वेट गेन वालों की। दोस्तों आपको कार्डियो पर थोड़ा कम ध्यान रखना है, बस इतनी करनी है कि आपका बॉडी का वार्म अप हो जाए, आपकी बॉडी अलर्ट हो जाए और जो आपका थोड़ा बहुत फैट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। और इसके अलावा आपको प्रॉपर फोकस करना है अपनी वेट ट्रेनिंग पर। तो इस तरह से तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब बात करते हैं डाइट की। दोस्तों फैट लॉस वाले के लिए डाइट में क्या है, अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो डाइट के नाम पर खाना पीना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों जो कि आपकी बहुत बड़ी गलती है, इस गलती को आप बार बार कर रहे होंगे, तो इस गलती को ना करें और आज से ही उन चीजों का ध्यान रखें जो आप खाना छोड़ रहे हैं उनको ना छोड़ें, बल्कि एक चीज का ये ध्यान रखें कि आपको क्या खाना है। आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि हमें इन चीजों से अपनी कैलोरी, अपनी प्रोटीन, अपना कार्ब, ये सभी चीजें पूरा करना है। या फैट गेन वाले जो है, जो मसल गेन वाले हैं, उन्हें क्या करना है, अगर आपको सिर्फ फैट गेन करना है तो आपको नेचुरल सैचुरेटेड फैट जो है वो लेना होता। या इसके अलावा आप सिंपल से अगर मसल गेन करना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा लेनी पड़ती है, जिसमें कि आपको मल्टीविटामिन, मिनरल्स वगैरह, कैल्शियम वगैरह, ये सभी चीजें आपको प्रॉपर वे में लेनी पड़ती है। देखिए ये चीजें तो फैट लॉस वालों को भी लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको दोनों की मात्रा अलग होगी। डेफिनेटली जो फैट लॉस वाले हैं उनको थोड़ी सी कम लेनी पड़ेगी कैलोरी, और जो वेट गेन वाले हैं उनको थोड़ी थोड़ी बढ़ानी होगी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में अगर ये दो चीजें आप समझ जाते हैं तो आपका रिजल्ट आज से ही डबल हो जाएगा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो हल्के वेट से रेपिटेशन निकालें या ज्यादा वेट से कम रैप निकालें। देखिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपका टारगेट वही रहेगा 15-20 रैप या 10 से 15 रैप। आपको जो वेट लॉस वाले हैं उनको क्या करना है, सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो उन एक्सरसाइज को रेगुलर बेस में आपको इंक्रीज करनी है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिनको एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप डे बाई डे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और काफी टाइम हो गया आपको, तो रेगुलर आपको एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है। आपको एकदम इक्वल एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करना डेली, तो रेगुलर एक्सरसाइज को चेंज कीजिए और रेगुलर इस एक्सरसाइज को इंक्रीज कीजिए। और आपको जो है रनिंग भी जरूर ऐड करनी चाहिए। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इंस्टेंट रनिंग भी करनी चाहिए, स्प्रिंट वगैरह भी करनी चाहिए, जिसकी मदद से आप जो है अपने फैट को बहुत तेजी से रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके लिए सबसे जरूरी है आपके लिए एक डाइट प्लान। अगर आपके पास प्रॉपर डाइट प्लान नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करके डाइट प्लान बनवा सकते हैं, जिसके लिए हम आपके लिए एक पेड प्रॉपर डाइट प्लान बना कर देंगे। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार डाइट प्लान बनाने के बाद सभी को वो बांटते रहते हैं। ऐसे में आपका रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबको अलग तरीका डाइट प्लान चाहिए। आप अपने ट्रेनर से मालूम करेंगे तो आपका ट्रेनर कई बार ऐसे भी करते होंगे, उन्होंने कोई डाइट प्लान बनवाया और वो डाइट प्लान सभी को बांट रहे हैं पूरे जिम के अंदर सभी को। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबको अलग अलग कैलोरी की डेफिसिट करनी पड़ती है। दोस्तों इसी तरह से हम भी एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाकर देते हैं आपको। अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं या आप अपने ट्रेनर से भी बनवा सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिए, और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक या यूट्यूब पर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जानकारी के लिए हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।